सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर तुमने नहीं देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, उसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट है सारा कुछ डिस्कस किया था, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चंस है जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता दूंगी। तो जनरली तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हिस्ट्री सिविक्स में शॉर्ट क्वेश्चन से। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 रीजंस एज टू व्हाई जापान इन्वेडेड चाइना। सो यहाँ पर तुम्हें 2 रीजंस बताना है। तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, एक तुम जापान पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हो, और सेकंड तुम लिख सकते हो दैट जापान वांटेड टू गेन कंट्रोल ओवर द फार ईस्ट, सो इट ऑक्यूपाइड मंचूरिया। तो तुम इस तरह से यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। कोई भी पॉइंट्स तुम अपने बुक से भी पढ़ सकते हो, डिपेंड करता है आंसर्स। अब देखो यहाँ पर नंबर 2 इज व्हाट वाज द इशू बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड दैट वाज अ कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। सो इशू बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड, सो हिटलर हैड demanded the port of Danzig, right? But Poland refused to give Danzig corridor to Germany. So this is the reason why Germany or Hitler, he invaded Poland. So this was the issue. Next is question number 3. Name the countries that formed the Axis bloc during World War II. So the countries that formed the Axis bloc, what were the 3 countries? Germany, Italy and Japan. So these were the 3 countries. Next is question number 4. You have to state any 2 objections imposed by the Treaty of Versailles on the German military power. So यहाँ पर 2 objections बताना है Treaty of Versailles का. First you can write the Treaty of Versailles or the Treaty of Versailles. It restricted the German forces to 1 lakh soldiers. And second, you can write that the navy was limited to 15,000 men and air forces was also totally banned. और यहाँ पर और भी different points है, 6-7 points तुम्हारे बुक में होगा। तो यहाँ से तुम कोई भी 2 points 2 objections लिख सकते हो regarding the Treaty of Versailles. Next is question number 5. What was the immediate cause? देखो immediate cause फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज वेल एज सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था? सराजेवो क्राइसिस। अब यहाँ पर इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूछा है, इट इज़ द इन्वेजन ऑफ पोलैंड। सो ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिगार्डिंग द इन्वेजन ऑफ पोलैंड। दिस वाज द इमीडिएट वन ऑफ द मेजर कॉज और द इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. सो इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव वॉच्ड माई लास्ट वीडियो ऑन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो कि तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था दैट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट वाज लीग ऑफ नेशंस। और यहाँ पर तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कि ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड, इट वाज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूएनओ. सो दिस वाज द एजेंसी और दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोल्ड वॉर? सो कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर इज अ टर्म विच इज यूज टू रेफर टू अ पीरियड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन, एंड इट इज अ स्टेट वेयर देर इज नो एक्चुअल फाइट or no direct fight between the military actions, but there is a conflict between 2 nations, 2 or more nations. उसके बाद यहाँ पर तुम्हें शॉर्ट में ही लिखना है बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चंस है. उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में. तो देखो लॉन्ग क्वेश्चंस में यहाँ पर तुम्हारा जनरली 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाला है, राइट? तो यहाँ पर जो भी तुम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो वो सारा तुम्हें एटलीस्ट 4 पॉइंट्स कर लेना है, ताकि 3 मार्क्स का आए तब भी तुम कर सको, 4 मार्क्स का आए तब भी तुम 4 पॉइंट्स लिख सकते हो. First question is mention 3 causes that led to the second world war. So what are the 3 causes? तुम यहाँ पर कोई भी cause को लिखना है, तुम्हें points लिखना है, points को explain करना है, point wise manner में लिखना है, पैरा फॉर्म में ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें point करके लिखना है, 3 points लिखना है और उसको explain करना है. So you can write dissatisfaction with the Treaty of Versailles, rise of Nazism and fascism, or you can write about the failure of the League of Nations or the Hitler's invasion of the Poland. So ये सब पॉइंट्स में से तुम कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हो.
एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तुम अपने बुक से प्रिपेयर कर सकते हो या फिर जो भी तुम्हें ईजी लगे। अगर तुम्हारे स्कूल टीचर्स ने अगर कुछ आंसर्स दिया है तो तुम वो भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेंशन एनी 3 रीजंस फॉर द डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। सो यहाँ पर तुम 4 पढ़ लेना, 4 भी आ सकता है डेफिनेटली, यू नेवर नो, बिकॉज 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा। सो विथ रेफरेंस टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यू हैव टू मेंशन द रीजंस फॉर द डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। सो व्हाट वर द डिससैटिस्फैक्शंस? You can write that it required Germany to pay $33 billion. Then there were military restrictions which was imposed on Germany. And then there are many points that is there in your book. So you can definitely write it. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म एज अ कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर राइज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म जो एक रीजन था, रीजन और कॉज फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तुम्हें उसका पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा, दोनों का आइडियोलॉजीज पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। सो तुम अगेन यहाँ पर 3 के बदले 4 पढ़ लेना, बिकॉज 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम तब भी लिख पाओगे। सो 4 पॉइंट्स पढ़ लेना। तुम्हें यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, तो तुम्हें ये वाला पॉइंट भी बुक से पढ़ना है, अच्छे से बुक से रेफर करना और बुक से जो भी तुम्हें ईजी लगे ईजी पॉइंट्स करना, लेकिन सबके लिए 4 पॉइंट्स कर लेना टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो यहाँ पर हमने तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 का भी कंप्लीट कर दिया, सारा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। ये सारा क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा क्वेश्चंस तुम्हें करना ही करना है। बाकी सारा चीज़ भी तुम बुक से फॉलो करना, लेकिन ये सारा क्वेश्चंस अगर तुम कर लेते हो तो 95% तुम्हारा पोर्शन कवर हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ नेक्स्ट तुम वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो, तुम ये चीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।